हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो है अलाउंसेस ऑफ ट्रेनीज एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट। ये क्या है अलाउंसेस? डेली अलाउंसेस, डेली आपको जो अलाउंसेस मिलता है रहने का, एंड आफ्टर वर्किंग इन माइंस यू विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनी। होता क्या है, जब आप माइंस में वर्क करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में अगर काम कर रहे हैं और सरकारी कंपनी ने टेंडर दिया है तो इन बुक्स के अकॉर्डिंग OMN 1984, 55, 52, 1966 and 1985 you will show all the rules and regulation mentioned in this book, that if you are working in any mines company in any circumstances, in any condition, आप किसी भी परिस्थिति में आप काम करते हो, चाहे आप वर्कर हो, आप रस्ट बोर्ड हो, रिंग मैन हो, टूल पुशर हो, आप ड्रिलर हो, फ्लोर मैन हो, आप मजदूर हो, कुछ हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो, कैसे करते हो, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. Not you can ask or take the certificate from the direct owner or agent or manager, but you say your contracting company. आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी से या जो कंपनी टेंडर दे रही है उससे नहीं कह सकते, लेकिन जिसके आप तहत काम कर रहे हैं, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के अंडर में आप वर्क कर रहे हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए, अनुभव प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराए। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, चैप्टर 7 अलाउंस ऑफ ट्रेनीज एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कि वो आपको सर्टिफिकेट दे। एवरी पर्सन टू न्यूली एम्प्लॉयड इन ए माइन विल अंडरगो इन ट्रेनिंग अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स शैल फॉर ऑल पर्पज बी कंसिडर ओनली एज ए ट्रेनीज। जब आप इसके अंडर में काम करेंगे तो वो ट्रेनीज, न्यू अगर आप है तो ट्रेनी कहलाएंगे पहली बार। 27 स्टेप एंड टू ट्रेनीज, every person will undergo a training under chapter 3 rule 12 and 15 shall be paid by the owner or agent manager daily allowance for each day. हर एक दिन का आपको अलाउंस मिलना है। सर्टिफिकेट टू ट्रेनीज, every person who undergo a course of training prescribed in these rules shall on completion of the training is entered by the training officer if the said officer is certified to progress. इसमें क्या होता है कि अगर जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो आपकी ट्रेनिंग से अगर सर्टिफाइड है तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसमें एक कंडीशन लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से सर्टिफाइड नहीं है तब भी वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र, उसकी जिम्मेदारी है, ही विल इशू, बट गिव द मार्क, दिस इज द बेस्ट, बेटर और गुड। कंपैरेटिव डिग्रीज जो हैं, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, ये सारी उसमें आपको बेस्ट, बेटर और गुड, उसमें वो दे देगा कि आप गुड हैं, बेटर हैं या बेस्ट हैं, लेकिन वो इशू करेगा सर्टिफिकेट। तो होता क्या है, जब आप गवर्नमेंट की कंपनी से किसी से सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप मुझे अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दे दीजिए, या आप मुझे सर अनुभव प्रमाण पत्र दे दीजिए, या टू हुम इट में कंसर्न, किसी टाइप का कुछ भी आप डिमांड करते हैं, तो ही टेक ए ऑब्लिगेशन दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी विल इशू द सर्टिफिकेट, बट अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स it is the responsibility owner or agents, he will issue the certificate as per these rules. इन नियमों के अनुसार ये ओनर और एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे, अदरवाइज हाउ कैन यू प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। आपको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं दे रहा वर्कर किस टाइप का काम करता है, कैसे करता है, या आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो आप इस फील्ड में कैसे प्रोग्रेस करेंगे? बिकॉज यू लेफ्टेड वन कंपनी टू वर्क अदर कंपनी, टू लेफ्टेड दिस कंपनी यू वर्क टू अदर कंपनी, कंपनी को छोड़ के दूसरी में, दूसरी को तीसरी में, तीसरी चौथी पांचवी, इस तरीके से आप प्रोग्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे? करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है, यू विल टेक द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इंक्रीज सैलरी आफ्टर 1, 2 and 3 years, 4 years, जो भी आपका 5 आफ्टर जो कंपनी का HSC पॉलिसी है
एंड अलाउंस सैलरी इंक्रीमेंट पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, बट आप सेफली वर्क करेंगे और बढ़िया से काम करेंगे। तो यही बताना मेरा मेन उद्देश्य था। आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, बढ़िया से आप इसकी डीपली स्टडी कीजिए और तभी आप एक बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।